friend, my name is Ajit Kumar and this is your beautiful channel अपना मैथ्स वाला। आर्मी के जवानों, जय हिंद जय भारत। आज हम आपके लिए लेके आए मेंस्ट्रुएशन का 3D। 2D आपका 3 पार्ट में जा चुका है। मेंस्ट्रुएशन पार्ट 4 में हम लोग ये सारी चीज पढ़ने वाले हैं। पहला क्यूबॉइड पढ़ने वाले हैं, दूसरा क्यूब पढ़ने वाले हैं, तीसरा सिलेंडर पढ़ने वाले हैं, चौथा कोन पढ़ने वाले हैं, स्फीयर पढ़ने वाले हैं और हेमिस्फीयर पढ़ने वाले हैं। आज एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं, है ना। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करेंगे आज घनाभ। क्यूबॉइड क्या होता है, क्या होता है। चलिए घनाभ, देखिए घनाभ को मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल्स लेते हैं। घनाभ कुछ विशेष नहीं होता है। ये आप देख रहे हो, ये मेरे हाथ में जो है ये बॉक्स है ना। ये बॉक्स भी आपके क्यूब है, यानी घनाभ के एग्जांपल्स हैं। देख लीजिए इस बॉक्स को आपके सामने है। जिस घर में आप रहते हो उस घर में कमरा जो होता है वो भी एक घनाभ का एग्जांपल है। जो ईंट से आपका घर बनता है वो भी ईंट एक घनाभ का एग्जाम्पल है। तो घनाभ बहुत सारे चीज होते हैं। आप बुक पढ़ते हो वो भी एक घनाभ का एग्जाम्पल्स होता है, ठीक है। ये देखते हैं घनाभ क्या होता है। ये होता है ऐसे कुछ बनता है डायग्राम। किताब पे तो ऐसे ही कॉपी पे बनेगा बाबू। कॉपी पे कुछ ऐसा ही डायग्राम बनता है। देख लीजिए ऐसा लिचुक लिचुक ऐसा ऐसा। यहां से ऐसा नहीं कि बेसिक क्वेश्चंस नहीं आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस बेसिक। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें सबसे पहले कितने शीर्ष होते हैं। अगर हम बात करते हैं शीर्ष का मतलब होता है वर्टिसेस। कितने होते हैं एक घनाभ में, कितने वर्टिसेस होते हैं। याद तो हमको भी ना समझ में आ जाए। आप इस बॉक्स को ध्यान से देखो। इस बॉक्स में जितना तुमको कॉर्नर मिल जाएगा, जितना कोना मिलेगा वही इसका शीर्ष होगा। गिन के देखो, 4 गो कोना इधर, 4 गो कोना इधर। ध्यान से देख रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो टोटल इसमें कितने शीर्ष आपके मिले? 4। अगर हम इसकी भुजा की बात करें, भुजा 4 4 8 दिए दोनों तरफ। भुजा की बात करें जिसको हिंदी में एज कहते हैं और अंग्रेजी में, तो वो इसमें जितने लाइंस होते हैं एक कमरे में या इस डब्बे में, आप देख लो जितने लाइंस हैं। ध्यान से गिनना शुरू करो, 1 2 3 4। देख रहे हैं 1 2 3 4 लाइन, 5 6 7 8 लाइन, ठीक है। 9 10 11 12। तो इस कमरे में कितने हैं टोटल? 12। एक होता है आपका आयताकार, आयताकार फलक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेक्टेंगल सरफेस। रेक्टेंगल सरफेस ये आपके 6 होते हैं। बड़ा आसान होती है चीजें। आप जिस कमरे में खड़े हो उस कमरे का 4 दीवार, 1 2 3 4। उसके बाद ऊपर आसमान में छत होता है, नीचे आपका सीलिंग होता है, मतलब नीचे फ्लोर होता है। टोटल 6, यानी एक आयताकार सरफेस, 6 आयताकार सरफेस। इस डब्बा में देख लो भैया, 1 2 3 4 5 6 टोटल हो गया। तो ये आसान है आपके लिए। एग्जाम्स में ये भी आ सकते हैं कि कितने शीर्ष होते हैं, कितने भुजा होते हैं और कितने हमारे आयताकार फलक होते हैं। चलिए
अब हम बात करते हैं, ये डायग्राम आप देख रहे हो, हम फार्मूला की बात करते हैं। ये साहब हमारे बहुत बेसिक बात हो गई थी, हम बहुत बेसिक लेके चल रहे हैं बच्चों, यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। आते हैं कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला की बात करते हैं। क्या है ये महत्वपूर्ण फार्मूला, क्या है ये सूत्र? सबसे बड़ा चीज हम बात करते हैं, सबसे पहला सूत्र बात करते हैं। बात करने से पहले हम इसको पॉज करके लिख लो बच्चों, इसको मिटाना हम पसंद करेंगे ताकि बोर्ड साफ हो जाए। चलिए, आइए यहाँ पे हम बात करते हैं, घनाभ के फार्मूला की बात करते हैं। सबसे पहले घनाभ का आयतन, आयतन क्या होता है? आज तक हम समझ ना पाए, लोग फार्मूला रट लिए। बच्चों आयतन आप ये भी कह सकते हो कि जैसे अगर इस जमीन पे मकान बनाया गया है, अगर इस जमीन पे मकान बनाया गया है तो इस जमीन के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुना कर दो। इस जमीन के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुना कर दो। अगर ये आप घनाभ देख रहे हो तो इसके आधार का जो क्षेत्रफल होगा, इसके आधार का जो क्षेत्रफल होगा उसको ऊंचाई से गुना कर देंगे तो वो हमारा होगा आयतन। आज तक बच्चे इसको रट लिए, एल बी गुने एच। अरे ये लंबाई गुने चौड़ाई क्या होता है? किसी आयत की क्षेत्रफल ही तो होती है। और ये कमरा देख रहे हो, ये कमरा का जो आधार होता है क्या होता है? आयत ही तो होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आधार का क्षेत्रफल, ये भी लिखा जा सकता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो ये हमारे महत्वपूर्ण बातें हो गई, ध्यान से आप देख लो। ये घनाभ का आयतन हो गया। दूसरा, ये घनाभ के चार दीवार का क्षेत्रफल, चार दीवारों का क्षेत्रफल। इसके बहुत सारे नाम होते हैं। इसको हम लोग लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं होता बच्चों, जो आधार का परिमाप होगा उसको ऊंचाई से गुना कर दो। जो आधार का परिमाप होगा उसको ऊंचाई से गुना कर दो। फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी गुने एच। ये देख रहे हो आयत का परिमाप तो यही होता है। ऐसे भी हमने आपको पढ़ा रखा है पिछले क्लास में आयत के बारे में। तो आयत का परिमाप यही होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आधार का, ध्यान से, आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। ठीक है, चलो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई और लंबाई गुने ऊंचाई। ये रहे हमारे सामने घनाभ के जितने भी महत्वपूर्ण फॉर्मूला थे हमने लिख दिया। बेसिक मैंने 3 बातें बताई थी घनाभ के। पहला, हमने कितने वर्टिसेस होते हैं, कितना हमारा आयताकार फलक होता है और कितना हमारा भुजा होता है। ये सारी बातें फॉर्मूला हो गई हमारी। आगे बढ़े, चलिए
अब हम घनाभ से जुड़े बात करेंगे, लेकिन पहले हम घन की बात करते हैं। घन, क्यूब। क्यूब कुछ नहीं होता, घनाभ ही होता है। ये क्यूब जो होता है घनाभ ही होता है, बट इसमें क्या होते हैं, सभी भुजा बराबर होते हैं। इसमें सभी भुजा बराबर होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है। इसमें सीधा बात है, घनाभ ही है जिसके सभी भुजा समान होते हैं। घनाभ जिसके सभी भुजा समान होते हैं उसी को घन कहते हैं। बात तो यहां तक आसान हो गई आपकी सर, समझ में भी आता है। अगर हम इसके आयतन की बात करें तो हम भी जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, बट इसका लंबाई भी एल होगा, चौड़ाई भी एल होगा और ऊंचाई भी एक ही होगा। तो इसको हम लोग ऐसे ही बोलते एक का क्यूब, जहां ए भुजा है। ठीक है। दूसरा चीज, आयतन ले लिया हम लोग। अब हम आयतन के बाद बात करते हैं सरफेस एरिया की। चार दीवार का क्षेत्रफल, चार दीवार का क्षेत्रफल जिसको हम लोग लेटरल सरफेस एरिया के नाम से जानते हैं, 4a स्क्वायर। ठीक है। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बात करें तो 2 इंटू वही हो जाएगा 6a स्क्वायर। ये थी आपकी पुरानी बातें, है ना। फिर नए दौर में लिखेंगे हम मिलके नई कहानी और चलेंगे राजा हिंदुस्तानी देखने। तब तक भैया पहले पॉज करके लिख लो, है ना। चलिए। अब इस वीडियो में हम आज क्वेश्चंस देखना चाहते हैं कि सर घन और घनाभ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए घनाभ से ही बात कर ले सबसे पहले। वीवीआई क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में आएंगे। क्वेश्चन का लेवल देखिए। पहला क्वेश्चन, सीधी सीधी बात समझने वाली बात है, टेढ़ी टेढ़ी भी समझेंगे। यदि किसी घन की भुजा 5 मीटर है तो आयतन, है ना, क्या होगा। चीजें आसान है। दूसरा भैया वक्र, क्या कहते हैं यार उसको, चार दीवार का क्षेत्रफल, चारों दीवार का क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, कहीं कहीं वक्र पृष्ठ भी मिल जाएगा, क्या होगा। सी का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ का
क्षेत्रफल। ये है आपके सामने, तीन चीज निकालना है। फॉर्मूला पे पकड़ रखो भैया, एक क्यू 5Q यानी 125। चार दीवार की बात करते हैं, 4A², 4 गुने 5 का स्क्वायर बराबर 4 गुने 25 बराबर 100। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6A², 6 इंटू 5 का स्क्वायर बराबर 6 इंटू 25 बराबर 100। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि कोई कमरा की भुजा 5 मीटर है, ध्यान से देखिएगा, यदि कोई कमरा की भुजा 5 मीटर है, जैसे ये भुजा कह दिया समझ जाना भैया ये घन का केस है, नहीं तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग देता है ना, लेकिन भुजा कह रहा है 5 मीटर है। 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर से सफेदी कराने में चारों दीवार का सफेदी कराने में कितना का खर्च आएगा। एकदम यहाँ पे चीजें आसान हो गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। सबसे पहले हम आपसे एक चीज बात करना चाहते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण बात होती है, घूम फिर के दुनिया गोल होती है ना, घूम फिर के दुनिया गोल होती है। सर क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आता है, आप बता देते हो, समझ तो लेते हैं, लेकिन जब भी नया क्वेश्चन आता है, नया चेहरा नजर आता है, फिर तो वही पुरानी रात पुराना दिन याद आता है कि यार आता कुछ नहीं है। सबसे पहले चीजों को पकड़ना सीखो, क्वेश्चंस को पढ़ो, एक क्वेश्चन को या 50 बार पढ़ो जब तक समझ में ना आए। इस क्वेश्चन को देखो, हम क्वेश्चन को तुरंत खटाक से चेंज करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि कोई कमरे की भुजा 5 मीटर है, 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर से चारों दीवार, चीजें आसान होगी, 4 दीवार का सफेदी कराना कितना खर्च आएगा, तो 4 दीवार का क्षेत्रफल यहां से उठा लेंगे भैया, तो खर्च कितना आएगा, खर्च बराबर देख रहे हो यही चीज है, 4 गुने 5 का स्क्वायर 2 रुपया, 100 गुने 2 यानी 200 रुपया का खर्चा आएगा। हो गई आसान, कहीं कोई दिक्कत नहीं था सर, बहुत ही आसान था, बहुत सरल था, हमने समझ लिया। हाँ बच्चों आप लोग समझ लेते हो, बहुत ही आसान चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत तो अब होगी, अरे दिक्कत तो अब होगी, अरे दिक्कत तो अब होगी, ध्यान से देखिएगा, मिटा रहे हैं हम लोग इसी क्वेश्चंस को। 2 रुपए प्रति मीटर वर्ग मीटर के दर से
कमरे की सफेदी कराने में कितना खर्च आएगा। अब देखो क्वेश्चन, बात को समझो, ये क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया। अब इसका खर्चा बदल जाएगा बच्चों। क्या कर रहा है, यदि कोई कमरा की भुजा, अरे कमरा तो ऐसे बोल रहा है जैसे यार, कमरे की भुजा 5 मीटर है और 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर के दर से कमरे की सफेदी। अरे तेरे बाल की सफेदी नहीं है बच्चों, यहां किसी के बाल की सफेदी नहीं या कमरे की सफेदी है। तो आप खुद सोचो, जब कमरे को सफेदी कराएंगे यानी पोचारा मरवाएंगे, पेंट चढ़ाएंगे, तो 4 दीवार तो करोगे ही करोगे, 1 2 3 4 दीवार, और ऊपर से सीलिंग 5 दीवार करोगे, है ना। तो 5 दीवार, 4 दीवार का 4 स्क्वायर, तो 5 का 5 स्क्वायर। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे खर्च बराबर, ध्यान से सुनिएगा, 5 स्क्वायर गुने 2 रुपया। यहां पे 4 दीवार का क्षेत्रफल और 1 ऊपर वाले सीलिंग का। जब तक क्वेश्चन में मना ना करे, 4 दीवार ना करे, आपको सीलिंग लेके चलना है। सफेदी कराने वाले बच्चों, सीलिंग में क्या सफेदी नहीं कराओगे। चलिए, तो बच्चों 5 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 2, 25 25 125 गुने 2 यानी 250 रुपए का खर्च। बहुत लड़के दिमाग लगाते हैं, सर खिड़की है, पेंट खिड़की में कैसे होगा। वो बात की बात है, वो उतना इंफॉर्मेशन जब तक ना देगा आप उसको इग्नोर करके चलोगे। बंद कमरे में, अरे बंद कमरे में कोई खिड़की नहीं है, उसी का सफेदी आपको करानी है, ठीक है। तो बंद कमरे हैं और यहाँ पे कोई आपके पास खिड़की नहीं है, वैसे कमरे का सफेदी करा लो। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 250। आई बात समझ में यहां तक। चलिए, ओ ओ ओ ओ आइए, अब आओ। अब हम क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा चेंज करेंगे। बच्चे कहते हैं सर मैथ समझ में नहीं आता। अरे यार, कभी मैथ को अपना बना के देखो। दिल का ट्रांसफर तो लड़कियों से किए आज तक, तो समझ में आएगा मैथ क्या खाक। कभी मैथ को दिल दे के देखो। अरे कभी मैथ्स को दिल अपना दे के देखो यार, मैथ तुम्हारा अपना हो जाएगा। इससे आसान कुछ है ही नहीं। अगर हम बात करें फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें या अदर सब्जेक्ट की बात करें, मैथ से कोई चीज आसान है ही नहीं। अगर कोई बंदा एग्जाम देने जाता है तो मैथ में फुल्ली कमांड रहता है कि हाँ हम 50 नंबर का बना है, मेरा 45 नंबर 40 नंबर या 48 नंबर आएगा। इसमें एक कन्फर्मेशन होता है। तो एक बार इसको अपना बना के देखो, दिल लगा के देखो, है ना। चलिए, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया क्वेश्चन, इसी लेवल का है। देखिए, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, यदि किसी यदि किसी यदि किसी कमरे की लंबाई 8.5 मीटर है, चौड़ाई 5.5 मीटर है। एक मिनट,
हाँ दिख रहा होगा बच्चों उधर। और ऊंचाई 5 मीटर है। तो कमरे के आयतन कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल कमरे के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आइए ध्यान से आते हैं जी जाते हैं जी। आयतन क्या होता है बच्चों? लंबाई गुने चौड़ाई। 8.5 गुने 5.5 गुने 5। कैलकुलेशन हमसे अच्छा आपका होगा, आप इसको कर लो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए, कमरे के चार दीवार का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी गुने 5। 2 आ जाओ बच्चों, एल के जगह पे 8.5 प्लस 5.5 गुने 5। आ जाओ, 2 गुने 14 गुने 5, 14 पचे 70 गुने 140। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं कमरे के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 गुने एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। एल गुने बी 8.5 गुने 5.5 प्लस 5.5 गुने 5 प्लस 8.5 गुने 5 लाइक दिस। ये आपका कैलकुलेशन है, इसमें हमको फोकस नहीं करना है ना। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं कि ऐसा रहेगा तो ये करना है, ऐसा रहेगा तो ऐसे करना है। अब हम ऐसे क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे जो क्वेश्चंस ट्विस्ट करेगा। ट्विस्ट करेगा यदि यहीं पे देख लेते हैं क्वेश्चंस, आप लोग पॉज करके लिख लो, हम इसको मिटाने जा रहे हैं। मिटा दें। चलिए आइए नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन देखते हैं। हैश टिक मार देते हैं बच्चों। नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस यहाँ पे यही चीज है, हम फिगर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। चलिए आइए, यहां पे ऐसा कर दो, 6 मीटर 5 मीटर और 4 मीटर लाइक दिस, ऐसे। तो ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। 4 दीवारों के सफेदी कराने में कितना खर्च आएगा? जब 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर के दर से कराया जाए। बच्चों 4 दीवार जैसे ही क्लियर कर दिया तो हम समझ जाते हैं कि ये हमारे चारों दीवार का क्षेत्रफल। तो 2 एल प्लस बी गुने एच, टोटल खर्च ही होना चाहिए। और जो भैया खर्च है रुपया 5 रुपया देख लो। और जब लंबाई 6 5 11 6 5 11 गुने 4 गुने 5,
2 × 11 × 4 × 5, आप देख लो। 21 × 22, 22 चौको 88, 11 × 22, 22 चौको 88 और 88 पचे 440। देख लीजिएगा, देख लेते हैं। 0 हाथ में 4, फिर 40, यानी 440 रुपया का टोटल आपका खर्च आया। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन क्लियर हुआ। 4 दीवार का क्षेत्रफल, 4 दीवार को सफेदी करानी है, 4 दीवार को सफेदी करानी है जे, तो खर्च कितना आएगा? तो हमने क्या किया, 4 दीवार का क्षेत्रफल निकाल के गुना कर दिया। मिटाएं, पॉज करके आप लोग लिख लो। इसी क्वेश्चन को हम चेंज करने जा रहे हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपके पास नहीं आएगा। हम गंदा से गंदा क्वेश्चन करा दे रहे हैं, गंदा से गंदा क्वेश्चन करा रहे हैं, जिससे ज्यादा क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम्स में नहीं आएंगे। अब आइए, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर बी मिटा दो। क्वेश्चन बी हम पढ़ने जा रहे हैं। यदि यहाँ पे कह रहा है, सीधा क्वेश्चन है कि यदि किसी कमरे की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर है, तो सफेदी कराने में कितना खर्च आएगा जब 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कराया जाए। तो बच्चों, यहाँ पे भी वही केस आ गया। यहाँ पे सीलिंग नहीं कराओगे क्या? छत वाला जो सीलिंग होता है उसका पोचारा नहीं कराने का मन है क्या? नहीं सर, उसमें तो हम लोग ये कराएंगे, क्या कराएंगे उसको, कहते सेम कराएंगे। नहीं सर, पुट्टी कटवाएंगे। अरे बेवकूफ, तुम जो कटवाना कटवा लेना यार, तेरी शादी है, पड़ोसी की थोड़ी ना है। अपनी शादी में पुट्टी कटा या जो कटा, बट क्वेश्चन जो है उसी को करना है। क्वेश्चन में कराना है सफेदी, तो तू कराएगा कहां से पुट्टी? तो और सफेदी करा लो। तो सफेदी कराने के लिए क्या करेंगे भैया? टोटल खर्च के लिए सबसे पहले एरिया निकालो। एरिया में हम लोग क्या करेंगे, 4 दीवार का क्षेत्रफल आप प्लस ऊपर वाला को हम लोग सीलिंग कहते हैं, क्या कहते हैं? सीलिंग, छत का क्षेत्रफल, छत वाला। ठीक है, अब गुना जो दाम है 5 रुपया। और बच्चों, अभी तक आपने पढ़ा 2L + B × H प्लस, आइए लब छत का क्षेत्रफल ध्यान से देखो, जो आधार का होगा वही छत का होगा जी। आधार का लंबाई गुने चौड़ाई, तो छत का भी आधार लंबाई गुने चौड़ाई। चलो, दिल लगा लिया। आ जाओ बच्चों, आर्मी के जवानों, दिल लगाना है तो मैथ फिजिक्स से लगाओ, जीएस से लगाओ यार। आ जाओ, लंबाई प्लस चौड़ाई कितना है जवान? 6 + 5 11 गुने 4 प्लस लंबाई गुने चौड़ाई 6 × 5 = 30। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 × 5 = 11, 6 × 5 = 11 दूनी 22 चौको 88 प्लस 30 गुने 5। 88 को 30 जोड़ दो, बड़ा आसान है जोड़ना। 8 × 3 = 11, 118 होगा 88। हाँ, 30 जोड़ेंगे 118 होना चाहिए बच्चों। चलिए, गुने 5, यानी खर्चा आएगा 590 रुपया। 18 × 5 = 90, यानी खर्च टोटल 590। ये थी हमारी बातें कि कमरे की बात करते हैं, है ना, कमरे की बात करते हैं। मिटा दें, मिटा दे बच्चों, मिटा दें, पॉज करके लिख लो आप लोग। चलो,
अब हम आते हैं यहाँ पे, छोटी छोटी बातें बड़ी लंबी हो जाती है ना। बड़ा ही महत्वपूर्ण बातें आप लोगों से करनी है। अब वो बातें हैं आपका, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, एक बक्से, बक्सा भी घनाभ होता है बच्चों, पहले क्वेश्चन लिख लो, है ना, पहले वीडियो देख लेते हैं यार। हाँ चलो ठीक है। एक बक्से की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर और ऊंचाई 1 मीटर है। अब बक्से को पेंट करना है। बक्से को पेंट करने में, बाहर से पेंट करना है। बक्से को बाहर से पेंट करने में, बक्से को बाहर से पेंट करने में 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर के दर से वर्ग मीटर की दर से कितना खर्च आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आने दो, खर्च कितना आएगा, है ना, यही चीज तो देखना है कि कितना खर्च आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग टोटल एरिया निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। सोचो ना, सोचो ना, सोचो ना, सोचो ना। अरे बक्से को पेंट कराओगे भैया, बक्से को नीचे छोड़ दोगे क्या, जंग नहीं लगेगा? गजब हाल है यार, लग रहा कमरा पेंट करा जैसे नीचे टाइल्स लगा देंगे सर। अरे कमरा नहीं हो रहा है भैया, बक्सा पेंट कर रहे हो, नीचे क्या जंग नहीं लगेगा? तो कॉन्सेप्ट यहां पे आपको समझना होगा, क्वेश्चन समझना होगा, क्वेश्चन की भावनाओं को समझना होगा। अब मत बोल देना कि भावना कौन है ना, किसी की गर्लफ्रेंड का भी नाम हो सकता है, लेकिन अपने अंदर की भावना को समझो। और जो बच्चों लंबाई कितना है देख लीजिए, 3 मीटर, चौड़ाई 2, ऊंचाई 1, L गुने डी 6, B गुने H 2, L गुने H 3, तो 2 गुने 6 2 9, 6 2 8 3 11, यानी टोटल 22 मीटर स्क्वायर एरिया है जिसको पेंट करना है। खर्चा कितना है भैया? तो 222 गुने 10 यानी 220 रुपया का खर्चा हमारे पास आ रहा है, यही खर्च होगा। तो चलिए आज हम इस वीडियो को यहीं पे लास्ट करेंगे। गंदा से गंदा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, इससे गंदा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में नहीं आएंगे। जाते जाते बच्चों आपसे एक छोटी सी कहानी कह देते हैं, जो छोड़ो हटाओ यार, कहानी के क्या है, अगले वीडियो में कहानी कहेंगे, शुरू में कहेंगे कितना, लेकिन तो वीडियो बंद कर देगा।